हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.6 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन बचे हैं एंड आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 तक समझ में आ गए होंगे अच्छे से। जो कॉन्सेप्ट्स इस एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं वो सारे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। 8.6 का 9th क्वेश्चन देखिए, काफी लंबा क्वेश्चन है बट क्वेश्चन है ईजी। तो पहले इसको पढ़ेंगे अच्छे से। द रेट एट विच द रेडियोएक्टिव डीके इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट एट दैट टाइम इन अ गिवन सैंपल। तो देखिए यहाँ पे रेडियोएक्टिव डीके है, पहली बात है ना। तो जो डीके है तो वहां पे जो इक्वेशन बनेगी माइनस में आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके लिए किस चीज को बोल रहा है कि प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट। तो स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। लिखेंगे लेट m बी द मास प्रेजेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला जा रहा है कि ये जो मास है, ये कितना जो ये मास है वो किस तरीके से डीके हो रहा है, दैट इज रेट प्रोपोर्शनल टू द मास इटसेल्फ। मतलब कि क्या होगा, जो हमारा dm by dt बनेगा यहाँ पे इज प्रोपोर्शनल टू m, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो रहा है कि भाई हमें बोला डीके है, तो डीके में आप क्या कीजिएगा कि प्रोपोर्शनल टू द रेट, यानी कि माइनस आएगा यहाँ पे। तो dm by dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ km। माइनस क्यों लग रहा है आपको पता है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, इसको आप सेपरेटिंग द वेरिएबल्स लगा दीजिए। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेट हो गए। अब आप यहाँ इंटीग्रेटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन बोथ साइड लगा देंगे। तो ये आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा स्टूडेंट्स। मैंने एक साथ कर दिया यहाँ पे, इसको पता है सारा एक ही पैटर्न से चल रहा है अभी तक। तो ये हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें वैल्यूज क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। तो 100 ग्राम्स दे रखा है 1 ईयर में, मतलब कि जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है उसकी वैल्यू कितनी रह गई है 100 ग्राम्स कितने साल बाद 1 ईयर। तो टाइम जब 1 ईयर है आप लिख लीजिएगा व्हेन टाइम इज 1 ईयर मास इज 100 ग्राम। तो उसको यहाँ पुटअप करेंगे तो log 100 इज इक्वल टू माइनस के प्लस सी। दिस विल बी फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे के और सी किसी की वैल्यू नहीं निकली है। जो अभी तक जनरली होता था इनिशियली हम पुट करते थे, बट यहाँ इनिशियली पुट नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब दूसरी कंडीशन देखेंगे 75 ग्राम 2 ईयर्स। तो हम यहाँ पे लेंगे t इज इक्वल टू 2 ईयर और जो मास है वो 75 ग्राम। तो इसको पुट करेंगे, दूसरी इक्वेशन बनेगी, देखिए कैसे, माइनस 2k प्लस सी। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके आपको के और सी निकालना है। तो वही सिंपल तरीका लगाएंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 और 2 कर देते हैं। देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, मैं क्या करूंगा दोनों इक्वेशन को नोट कर लेता हूँ। ऐसे मैंने इनको दोनों को नोट कर लिया और सब्ट्रैक्टिंग में लगाऊंगा। तो देखिए ये प्लस ये माइनस, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास बचेगा log 100 माइनस log 75 इक्वल टू k। तो देखिए k का वैल्यू आ जाएगा 75, 100 बाई 75। तो ये कैंसिल होके 4/3 log 4/3 इक्वल टू k। तो ये हमारे पास k का वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स। अब k का वैल्यू आ गया, इसको आप इसी में पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। तो जब फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो log 100 इक्वल टू माइनस log 4/3 प्लस सी। इसको इधर ले आएंगे log 100 प्लस log 4/3 इक्वल टू सी। तो log ये इंटू आएंगे हमें पता है, तो ये 400/3 बेटा। log दोनों की वैल्यू आ गई। क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुटअप करना है। आप नीचे अगले स्टेप में करिएगा। तो मैं स्टूडेंट्स ये रब कर दे रहा हूँ ऊपर का, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया है। ये जो इक्वेशन है हम इसको डाल देंगे इसमें। तो ये कुछ मेरे पास log m इक्वल टू माइनस के का वैल्यू है log 4/3 t प्लस c का वैल्यू है log 400/3। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आ रहा है जहाँ पे m और t दो वेरिएबल हैं अभी, ठीक है। अब हमें इसने बोला है कि हमें क्या करना है, हाउ मच रेडियोएक्टिव सब्सटेंस वाज प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब समझिए कि अब हमें ये चीज निकालनी है कि इनिशियली जो सब्सटेंस था कितना था। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ पे, भाई व्हेन आप लिख लीजिए टाइम इज इक्वल टू 0, तो m हम ले लेंगे m0। तो भाई ये m0 का वैल्यू ही हमें निकालना है। log m0 इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखिए t की जगह 0 डालेंगे तो log 400/3, log log कैंसिल होगा, m0 इक्वल टू 400/3 को कैंसिल करेंगे 133.3 ग्राम्स आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो दिस मच सब्सटेंस वाज प्रोड्यूस्ड इन द बिगिनिंग। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल मूव ऑन टू द 10th एंड 11th क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नाउ 10th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। It is given that the rate at which some bacteria multiply is proportional to the instantaneous number present। तो स्टूडेंट्स क्या करना है भाई, सबसे पहले 10th क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए let p be the number present, है ना, प्रेजेंट नंबर वी कैन से। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, dp by dt is मल्टीप्लाई ग्रो हो रहा है प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट टू p।
तो देखिए इसको प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो के पी आ जाएगा और इसके बाद के पी डी पी बाई पी और ये के टी। ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन में ऐसा हुआ है, देखिए इंटीग्रेशन लगा लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया log p इक्वल टू के, सभी में यही होता जा रहा था स्टूडेंट्स। तो ये हमारा एक सोल्यूशन आ गया। अब ये कह रहा है कि इफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ द बैक्टीरिया डबल्स इन 2 आवर्स, तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है कि हमें क्या करना है, इनिशियली वाली कंडीशन लेनी है कि आपको लिखना है व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो p होगा उसे p नॉट लेंगे। तो यहाँ पे log p नॉट इक्वल टू के, ये तो 0 हो जाएगा प्लस c, तो c का वैल्यू सिंपल हमारे पास आ गया क्या, ये। अब k का वैल्यू निकालना है, तो ये कह रहा है कि नंबर इन डबल्स इन 2 आवर्स, तो इसका मतलब हुआ कि व्हेन t इज इक्वल टू 2, तो p जो होगा वो ट्वाइस ऑफ p नॉट, तो इसको यहाँ पुट अप करेंगे log 2 p नॉट इज इक्वल टू 2k प्लस log c प्लस c का वैल्यू log p नॉट डाला जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो हमें पता है ये पहले माइनस में आएगा फिर ये अपॉन में आ जाएगा। यहाँ से देखिए p नॉट कैंसिल, log 2 1/2, तो ये तो हमारा k का वैल्यू आ गया, k और c दोनों आ गए, इन दोनों को यहाँ पुटअप कर ले, पास जो log p इज इक्वल टू 1/2 log 2 डॉट t प्लस log p नॉट। ठीक है, ये हमारा एक सॉल्यूशन है ना। हमें यहाँ पे क्या कह रहा था कि भाई हाउ मेनी आवर्स इट विल बी 5 टाइम्स, तो हमें टाइम निकालना है। तो आप क्या कर लेंगे, लेट टाइम इज इक्वल टू t, एंड जो हमारा p है वो 5p नॉट है, इसको जब हम यहाँ पुट करेंगे तो log 5p नॉट इक्वल टू हाफ log 2t ऐसे ही रहेगा प्लस log p नॉट, तो ये log p नॉट इधर आके माइनस होगा और ये अपॉन में जाएगा, तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ। तो नाउ स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि हमें t निकालना है, तो ये जो टर्म बन रहा है यहाँ पे तो log 5 रह गया इक्वल टू 1/2 log 2 डॉट t फाइंड करना है, दोनों को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2 log 5 अपॉन में log 2 और यूनिट हमारी आ जाएगी ईयर्स। तो ये जो है हमारे पास टाइम आ गया, फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, सभी ऑलमोस्ट एक ही पैटर्न के क्वेश्चन चल रहे हैं इसमें, तो आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अज्यूम दैट अ स्फेरिकल रेन ड्रॉप, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अज्यूम दैट अ स्फेरिकल रेन ड्रॉप इवेपोरेट्स एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि जो ड्रॉप है वो इवेपोरेट हो रही है, तो ये एक तरीके से डीके हो रहा है यहाँ पे। तो डीके हो रहा है तो क्या चीज कम हो रही है, बता सकते हैं कि रेन ड्रॉप जब इवेपोरेट हो रही है तो उसमें क्या चीज कम हो रही है स्टूडेंट्स, ये सोचिए। यस करेक्ट, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और किस तरीके से, जितना उसका सरफेस एरिया है उसके हिसाब से ही वो डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम पहले तो मेंशन कर लेते हैं, लेट v बी द वॉल्यूम, s बी द सरफेस एरिया एंड r बी द रेडियस, ये चीजें हमने मेंशन कर ली। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि dv बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया माइनस, तो यानी कि dv बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ks। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, v और सरफेस एरिया का फॉर्मूला डालेंगे, d बाई dt, इसका हमें पता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, ये इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल टू माइनस के, ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी, 3 से 3 कट जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा। तो अब यहाँ पे सेपरेटिंग जब करेंगे तो ये टर्म उठा के यहाँ लानी है, तो आप क्लियरली देख रहे हैं पूरा का पूरा टर्म कट रहा है, डी आर इसको हम इधर भेज देंगे, देखिए क्लियर है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, आई होप समझ में आ गया होगा क्या हुआ है यहाँ पे, ये टर्म दोनों कैंसिल हो गई हैं और उसके बाद सेपरेटिंग द वेरिएबल्स लगा दिया है और ये हमारा आ जाएगा r इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज निकालना है एक एक करके। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, इफ द रेडियस ओरिजिनली इज 3 mm, तो ओरिजिनली का मतलब क्या होता है पता है आपको, व्हेन t इक्वल टू 0 r इक्वल टू 3 mm, तो यानी कि 3 इक्वल टू c का वैल्यू 3 आ गया। और उसके बाद व्हेन t इज हाउ मच, 1 आवर लेटर हैज बीन रिड्यूस्ड टू इतना, तो जब 1 आवर था तो रिड्यूस होके 2 mm रह गया, तो 2 इक्वल टू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो माइनस के प्लस 3, तो ये जो 3 को उठा के इधर लाएंगे तो -1 इक्वल टू माइनस के, तो के का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, के का वैल्यू 1 आ गया। नाउ इन दोनों को हम यहाँ पुट करेंगे तो जो इक्वेशन आएगा वो देख लेते हैं, t प्लस 3 माइनस टी, क्योंकि माइनस के था तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r इक्वल टू 3 माइनस टी, ये हमारा सॉल्यूशन है। बट इसके साथ हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जो t है वो हमारा 0 से बड़ा बट लेस देन 3 होना चाहिए। बताइए क्यों, क्योंकि भाई अगर t की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, 4 होगा सपोज टाइम, तो क्या होगा कि रेडियस माइनस में आ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो यानी कि हमारे को क्या कंडीशन लगानी है कि t 0 से बड़ा और 3 से छोटा होना चाहिए। कंडीशन लगा दी, नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस विल बी योर आंसर।
आई होप स्टूडेंट्स क्लियर होगी एक्सरसाइज ग्रोथ एंड डीके कैसे सॉल्व की जाती है।